चाय तो बढ़िया नहीं। किसकी तैयारी कर रहे हो बेटा? किसकी कर रहे हो तैयारी? सुपरवाइजर की। ऐसे टेंशन में कैसे हो रखे हो, क्या हुआ? तो ऐसे चाय तो बेटा आराम से पियो, पूरी है कहाँ की ऐसे, मेरे को तो टेंशन में लग रही है। सर सुपरवाइजर का एग्जाम आ गया ना। सुपरवाइजर का एग्जाम आ गया? जी तो एग्जाम तो आएगा, उसकी डेट आ गई। सर वो पता नहीं था ना, आचार संहिता लगी थी हाँ। और एग्जाम का भरोसा नहीं था कब अच्छा। आएगी नहीं। सर मैंने तो अभी अचानक तारीख आ गई थी, अच्छा, तो अभी पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो एक बार कोर्स तो पढ़ रखा है आपने, कोई कोचिंग वगैरह, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखा है क्या? नहीं सर मैंने अभी तक किसी से कोई नहीं पढ़ा। अच्छा, कुछ भी ज्वाइन नहीं नहीं कर सर। रखा, इसलिए आपको लग रहा है कि क्या होगा पता नहीं हूँ। जी सर। अच्छा, तो टेंशन लेने से तो बेटा कुछ होगा नहीं। और ऐसे बच्चे जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी जो है किसी भी संस्थान से जिन्होंने नहीं की है, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है, तो इसकी तरीके से इसके जैसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं पूरे राजस्थान में। आपको चिंता नहीं करनी है बेटा, और इतनी टेंशन भी नहीं लेनी है कि आप हर जगह जो है बुक लेके बैठे रहो, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम के दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना होता है, और उनमें से एक ये भी है कि आप 24 घंटे किताब लेकर चाय पी रहे हो तो आप उस टाइम चाय पियो, खाना खा रहे हो आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा शेड्यूल बनाओ, और किसी कारणवश आप किसी भी संस्थान को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज की आपकी नहीं प्रैक्टिस है, तो आपका रॉयल इंस्टीट्यूट जो है 27 जनवरी से सभी सब्जेक्ट, आपकी एग्रीकल्चर, इसके अलावा आपकी जीके, हिंदी, सभी सब्जेक्ट के लिए जबरदस्त मैराथन क्लास लेके आ रहा है। उस मैराथन क्लास में ये विशेष ध्यान रखा गया है कि ऐसे बच्चे जो जिनके पास गाइडेंस नहीं था और जिनको ऐसा लगता है कि हमें चैप्टर में पता ही नहीं चल पा रहा हम क्या करें, उन सभी बच्चों के लिए जो है हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ का साथ ये भी बताया जाएगा कि आप किस तरीके से जो है पेपर अटेम्प्ट करें ताकि आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। इसलिए चिंता करने की जो है किसी को भी जरूरत नहीं है, और आप भी बेटा चिंता मत करो। जो आपके पास टाइम अभी बचा है इसका बढ़िया यूटिलाइजेशन करो। सबसे पहला काम है टेंशन फ्री रहो। और विशेष तौर पे इस टाइम कई बच्चे ये टेंशन भी लेते हैं कि सोते ही नहीं है। आपको 6 से 7 घंटे सोने की प्रैक्टिस करनी है। कई बार बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर कुछ विशेष टिप्स बताओ, तो पहला तो यही है कि आप अपनी बॉडी को सेट करो। नाइट के अंदर आप किस टाइम सो रहे हो, किस टाइम उठ रहे हो, अब अंतिम दिन है, अंतिम समय चल रहा है, तो आप इस तरीके से पढ़े नाइट में कि समय पे सुबह उठ सके। और विशेष तौर पे पेपर देने का ध्यान रखें। 10 बजे आपका पेपर है, 10 से 12, तो 10 बजे आप जो है टेस्ट सीरीज जो आप जहाँ कहीं पर भी आपने ज्वाइन कर रखी है, आप उस तरीके से करें अपना पेपर सोल्व कि आप 10 बजे पेपर दे सकें। और नाइट में आप कम से कम 7 घंटे की सोने की आपकी प्रैक्टिस भी चालू हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रात भर पढ़ते रहो और लास्ट में जो एग्जाम के टाइम में आप फिर कहोगे सर मैं कुछ नंबर से रह गया क्योंकि मेरी सिल्ली मिस्टेक हो गई। उसका कारण केवल एक ही रहेगा, वो रहेगा नींद। इसलिए विशेष ध्यान रखना। और किसी भी बच्चे को एग्जाम नजदीक आ गया, एग्जाम अपना एक पार्ट है, ये जिंदगी नहीं है। इसको आप जिसकी जैसी भी तैयारी है, किसी एग्जाम में नहीं लिखा हुआ कि भाई आप 100 में से 100 क्वेश्चन करके आओ। आपको सिलेक्शन कराने के लिए लगभग यूं मान के चलो 85 to 90 क्वेश्चन भी अगर आप बिल्कुल सही कर लेते हो और गलतियां नहीं करते हो तो भी आप लिस्ट में आ जाओगे। इसलिए चिंता नहीं करनी है। और बेटा आप भी ध्यान रखो, उस टाइम ध्यान रखना। और उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इसलिए मस्त रहो, पूरे सिलेबस को रिवाइज करो, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा उसका पता करो, और जो नहीं आ रहा उसको पढ़ने की कोशिश करो और प्रॉपर समय दो। कोई चिंता नहीं करनी बेटा, है ना? मस्त रहो आराम से। ठीक बेटा।